जिसकी बात करते हैं, आज उन योजनाओं का जिस तरीके से लाभ मिला, गांव के अंदर लोग अपने आप को मजबूती के आधार के ऊपर अपने आप को इस विकसित भारत का संकल्प के रूप में विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना को भी किस तरीके से अगर विभाग का अधिकारी या अफसर वहां पे हमारे पास में जाता है, वो क्या बोलता है, हमारे शहरी क्षेत्र के पार्षद को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि इस मोदी जी की गारंटी वाली योजना के अंदर ये गाड़ी वहां पे पहुंच रही है, इस गाड़ी के अंदर कितने विभाग काम कर रहे हैं, किस विभाग का अधिकारी कहां पे है, पटवारी समय के ऊपर आया नहीं आया, जनप्रतिनिधि के सामने जब सुबह जन सुनवाई के तौर के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, ये पार्ट बना हुआ है। मैं गांव के अंदर भी बोल के आया कि सरपंच की भी उतनी लायबिलिटी तय होती है जितनी एक एमएलए की होती है, क्योंकि वो गांव का मालिक है, उस गांव की चौखट के ऊपर बैठा है। और जब तक सरपंच गांव गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ सकते, हमने सरपंच की नियमावली को पढ़ा ही नहीं, सरपंच के अधिकार क्षेत्र क्या है। कोई भी प्रतिनिधि जाता है, कागज लिखता है, साहब वहां पे नाली नहीं बनी, वहां पे सड़क नहीं बनी, ये संभालो। अरे भैया ये तो सरपंच का काम है, हमने अधिकारी को समझाई नहीं। और इन सब बातों को पूरा करने के लिए गांव के अंदर ये रफ्तार चल पड़ी और आज सांगानेर स्टेडियम इस बात का भी गवाह हो जाएगा कि शहरी क्षेत्र का भी विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के हाथों के अंदर यहाँ पे होने जा रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जो कांग्रेस तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया। जिस गांव के अंदर कभी जीवन के अंदर आजादी के बाद के अंदर लोग देखते थे कि इस गांव के अंदर झोंपड़ी रहेगी, झोंपड़ी रहेगी, कांग्रेस के लोग जाते थे, नेता जाते थे, हम गरीबी मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, उस गांव के अंदर पता नहीं गरीबी तो मिटी नहीं मिटी, कांग्रेस जरूर वहां से मिट के भी गई। मोदी जी आए, मोदी जी ने गारंटी ली और उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान बना के आप लोगों को समर्पित करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम मक्खन पे लकीर नहीं, हम पत्थर पे लकीर नहीं खींचते, हम चलती हुई बात के ऊपर लकीर की बात नहीं करते, हम लोगों को दिल को जीतने का काम करते हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। आज गांव के अंदर आप जहां पे भी जाते हो, लोगों से बात करते हो और बात करने के बाद में उनके मन के अंदर एक कल्पना जगती है, भैया कुछ भी हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, पीछे देख लूं, आगे देख लूं, वोट तो मोदी जी को। ये लोगों के मन के अंदर कल्पना, ये भाव भैया ऐसे नहीं जगता। इसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है, रात की नींदें हराम करनी पड़ती है। आप लोगों को जरूर लगता होगा कि मंच के ऊपर कोई नेता आया, बड़ा सूट पहन के आया, भाषण दे रहा, देखे मजे हो गए। बाकी ऐसा नहीं है। अगर जिस भी व्यक्ति ने गांव गरीब किसान की चिंता की है, वो चिंता उसकी तकदीर को लिखती है, मगर उनके मन की तकदीर नहीं। उसको एहसास होता है कि मैं किसी पीड़ित शोषित व्यक्ति का काम करके मेरे मन के अंदर उसको इस बात का जज्बा होना चाहिए कि मेरी कलम से निकली हुई शाही गांव गरीब किसान की तकदीर बदल सकती है। ये काम जिस दिन जनप्रतिनिधि स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी ऐसे निकल के आएगी। कांग्रेस के तो समझ में नहीं है हिंदुस्तान। मैं जिस योजना की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एक ऐसी योजना जिसके बारे में कांग्रेस तो सोचते सोचते 75 साल निकाल दी, अभी नहीं आई पटल के ऊपर। प्रधानमंत्री कौन थे, रिमोट कंट्रोल कौन था, अब सपने में देख रहे हैं साहब हम 10 साल रहे थे, पता नहीं 10 साल में कि अब आप बड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 50 साल का करना पड़ेगा। उसके बाद में नई पीढ़ी आ जाएगी जो इस कमल के फूल को बहुत अच्छे तरीके से देखे। कमल के फूल के अंदर विजन है, सपना है, ताकत है, मेजोरिटी है, एक ऐसा एकात्मवाद का भाव जिसे पंडित दीनदयाल जी ने किसी जमाने के अंदर सपना देखा। आप लोग भी देखते थे, हम भी किताबों के अंदर पढ़ते थे। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर उपाध्यक्ष था, जब किसी व्यक्ति ने नाम लिया पंडित दीनदयाल जी का, किसी ने आगे बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि आप इनके बारे में जानते हो कि इनको कभी पढ़ा क्या। उस जमाने के अंदर जब सोचा करते थे, जब तो कुछ ही नहीं था, लोगों को लोभ लालसा लालच मन के अंदर भावना जरूर हो सकती थी, मगर ऐसा कभी चित्रण नहीं हुआ था कि आने वाले समय के अंदर एक ऐसा सूर्योदय होगा। उस सूर्योदय के अंदर राजस्थान के अंदर भी एक ऐसी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम जो आपके सामने है। मैं आप लोगों के बीच में हर घर नल जल, काफी सारे लोग यहाँ पे सांगानेर विधानसभा, बगरू विधानसभा, हमारे ग्रेटर और शहरी समुदाय के लोग यहाँ पे हैं। जिस तरीके की गारंटी मोदी सरकार ने ली थी, मैं गाँव के अंदर भी बोल के आया,
विधानसभा क्षेत्र के भी लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। हमने कहा कि हमने 15 से 20 महीने की गारंटी ली और उस गारंटी के अंदर गांव के अंदर बिसलपुर का पानी पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमारे को पता नहीं, मगर जल मिशन योजना आई गांव के अंदर। आप सोच नहीं सकते, हम जब पुरुष लोग तो घर से बाहर निकल जाते हैं, शाम को जब माता जी के घर के अंदर पानी नहीं रहता बड़ी तकलीफ आती है। जैसे राज्य के अंदर 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता था। लोग सोचते थे पानी कहां से आएगा, हमारी मातृशक्ति वहां पे जाती थी, पानी ऊपर नहीं मिलता था, हम रस्से से पानी अंदर से निकालते थे। कितनी टेक्निकल पोजीशन वो हो सकती है। इस बात के ऊपर भी विराम लगाया और मोदी जी ने संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर 2024 से पहले हम करोड़ों लाखों लोगों तक इस पानी की योजना को पहुंचाएंगे और वो सपना भी साकार होता हुआ दिख रहा है। उस योजना की भी गारंटी पूरी तरीके से देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे बीच के अंदर आ रही। हमारे को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि एक ऐसे विकसित भारत का प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान की काया को बदलने का काम किया, इस पटल के ऊपर ऐसे ऐसे नए इतिहास रचने का काम किया। और जब अमेरिका भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, तो बड़े टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं यहाँ आके अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के कोई अमेरिका में नई तस्वीर और तकरीर नहीं लिखते। ये पहले का। और धीरे धीरे जमाना बदलता गया। पाकिस्तान वाले भी बोलते गए, अमेरिका वाले भी बोलते गए, जापान वाले भी बोलते गए, मोदी जी हमारा भी नेतृत्व आप कर लो। तो हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिस पार्टी के लिए आप लोग सुबह 2 बजे 4 बजे 3 बजे उठ के बोलते थे भाई साहब 5 वोट नहीं ले जाए वहां आ जाओ, कलश हो जाएगा। मेरे को एक एक पता है, पहला चुनाव तो नया था, दूसरे के अंदर बहुत कुछ समझ में आया। इसलिए मेरा आप लोगों से एक ऐसा निवेदन, एक ऐसी योजना जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर लोग सोच नहीं सकते थे। परमाणु परीक्षण हुआ और पोखरण के अंदर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, जो खाना वो कर दिखाने के लिए 5 साल और फिर देके बुलंदियां बनाया दौर। अटल जी का सपना था एक ऐसी अटल पेंशन योजना चली। क्यों भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है कांग्रेस? आप 3 दिन के अंदर ही कहते हो चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया, हॉस्पिटल के अंदर लाइनें लग रही है, ये करती है। पहली हॉस्पिटलों के अंदर आपने शौचालय सीढ़ियां लगा रखी थी क्या भैया? अब क्या हो गया आपके? अभी तो 5-10 दिन हुए हैं, आपकी खामियां सामने आ रही है। अभी तो पेपर लीक के लिए कमेटी बनी है। अभी तो हॉस्पिटलों के अंदर आपने क्या गोरख धंधा किया पिछले 5 साल के अंदर? एक ऐसी योजना थी भामाशाह योजना, जिसको तोड़ मरोड़ के आपने पता नहीं किस नाम से लेके आए। मैं योजना के खिलाफ नहीं हूं, मगर उन लोगों के जरूर खिलाफ हूं जिसने राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया। उस योजना के बारे में भी हमारे को चिंता करनी चाहिए। उस योजना की भी जानकारी कहां मिलेगी? मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी। वो 15 मिनट का वीडियो इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम कर रहे हैं, मगर हमारे को देखना पड़ेगा। हम देखेंगे कि कोई पता नहीं किस तरीके का यहाँ पे गाड़ी आके खड़ी हो गई, गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा। मगर मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि उस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देख लो। वो 10 या 15 मिनट का हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतना ही मजबूत है जितना उस पार्टी का एमएलए या मंत्री मजबूत है। आप लोगों की भी उतनी ताकत है। आपके गले के अंदर जो दुपट्टा डलता है, उस दुपट्टे के अंदर बड़ी ताकत है। उस दुपट्टे के नेतृत्व के अंदर लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों ने देखा कि धरातल से हम चंद्रयान तक पहुंच गए। उस दुपट्टे की ताकत माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, उसको पूरा करने के लिए मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे बीच के अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, लोगों ने किसी तरीके की पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं सोचा। कांग्रेस हमेशा तरह तरीके के एलिगेशन लगाती रही, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कदम पीछे नहीं किया। मेरे गांव के अंदर मेरी मातृशक्ति, मेरे किसान भाई, उनकी रक्षा कैसे हो सकती है, और इन सब बातों के ऊपर विराम लगते हुए योजनाएं को निखारने का काम किया। उसके अंदर ये भी एक योजना थी। अब आप मेरे को पूछोगे ये इसकी जानकारी, वही मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी। और जिस व्यक्ति ने ये ले लिया कि मैं काम करूंगा उसकी गारंटी होगी, मैं काम को करके दूंगा उसकी गारंटी होगी, और काम होने की गारंटी होगी। उससे बड़ा काम कोई पार्टी कर सकती है। ये आप लोगों को सोचना होगा। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि जब मैं मीडिया से सुबह रूबरू हो रहा था, लोगों ने मेरे से पूछा भैया एमएलए साहब ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ियां, इसकी 10 गारंटियां कौन है? मैंने कहा गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देना, इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है?
तो सपने दिखाती थी, हम ये करेंगे वो करेंगे। मीडिया वाले पूछते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो बोलते थे मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी नहीं छोड़ती, अब परमानेंट छोड़ गई। आती थी नहीं आती थी, मैं कुछ मेरे मन से तो नहीं बोल रहा, आप लोगों ने भी देखा था। अब आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आप लड़ रहे थे कुर्सी के लिए, कभी मेरी कभी तेरी, ना वो तेरी ना वो मेरी, वो कुर्सी राम जी की, वो कुर्सी ऐसी जगह के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निर्णय किया जो आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान में तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेगा। इस मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो योजना अगर निकल के आई है तो वो है पेपर लीक की जांच। एक ऐसी SIT स्पेशल टॉप फोर्स की व्यवस्था की, आप लोगों ने भी पता, पहली कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री जी की और उसमें बड़े सजग दिखे। मेरे को पता है कि युवाओं की बात होगी, मैं एक युवा होने के नाते आपको आने वाले समय के अंदर एक युवा शक्ति इतना आशीर्वाद देगी। और प्रधानमंत्री जी ने हंसते हंसते कहा था जयपुर के अंदर दादिया के अंदर जब सभा हुई थी, उस सभा के अंदर बोला था पेपर लीक वाला पाताल में भी चला जाएगा, छोड़ूंगा नहीं। उसकी शुरुआत है, अभी तो उसकी शुरुआत है। शुरुआत भी ऐसे अधिकारी को दिया है जिनका काम आप लोग जानते हो, कहने का आवश्यकता। भ्रष्टाचार और माफियों के राज का अंत हो गया। भैया पिक्चर क्या दिखाते हो, ट्रेलर क्या देते हो और सामने क्या लेते हो। मकान किसी और के नाम का, पेपर लीक के अंदर ढाका कौन था हमारे को पता नहीं है, मकान कहां पे था उसका पता नहीं है, और आप जबरदस्ती जाके अपने भूमाफियों के ऊपर, पेपर लीक वालों के ऊपर कार्रवाई करती। भैया एक JCB लेते हो आप, योगी जी वाला राज की कल्पना करते हो, उस राज के लिए बहुत समर्पण करना पड़ेगा, उस राज के लिए भ्रष्टाचार का अंत करना पड़ेगा, मगर आप लोगों से नहीं हुआ। और युवाओं के आंखों के अंदर धूल झोंकने का काम किया आपने कि युवा फिर से बदल जाएगा। अरे ये भोली भाली जनता कांग्रेस को वोट दे देगी, मगर कांग्रेस ने अपनी वोट की ताकत से साबित कर दिया कि आने वाले समय के अंदर एक ऐसी पार्टी आएगी जो गांव गरीब किसान की चिंता करेगी। और उसी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की बेवकूफ बनाने की। हम निर्माण नगर के अंदर दाखा जी का मकान तोड़ देंगे, हम फलाना जी का तोड़ देंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपकी 5 साल ही निकल गई, मगर आपसे तो लुटेरे पकड़ में नहीं आए। एक ऐसी सरकार आप लोगों ने बना के दी है जिस सरकार के अंदर विजन है, जिस सरकार का अंदर मोटिवेशन, नवाचार करने की ताकत है। उस सरकार के कार्यकाल के अंदर आने वाले समय के अंदर युवाओं की एक नई तस्वीर और तकदीर लिखने का काम करेगी। किसानों को जमीन का उचित मुआवजा मिले, ये भी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के अंदर है। कांग्रेस ने तो कभी सपने के अंदर नहीं सोचा था, और अब आज किसान खेत के अंदर बैठा हुआ हल चला रहा है, अपनी खेत की जुताई कर रहा है, बुआई कर रहा है, और वहां बैठे हुए किसान के अंदर मैसेज आता है कि मेरे खाते के अंदर 6,000 रुपए आ गए। वो मोदी जी को आशीष देता है, वो अपनी वोट की ताकत को समझता है कि मैंने आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट देके कहीं गलत नहीं किया। ये भी गारंटी कहां मिलेगी? मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। आप सब लोगों को देखना चाहिए। किसान सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, हम लोगों ने जिस तरीके की विरासत राजस्थान की पटल के ऊपर बना के आप लोगों को दी, जिसके अंदर बहुत सारा सौंदर्यकरण था, जयपुर के बड़े बड़े पुलों का निर्माण था, बड़े बड़े ओवरब्रिज बने थे। हमने चाहा था कि इस जयपुर की, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक नई तस्वीर और तकदीर बदलेगी। आने वाले समय के अंदर हेरिटेज के अंदर जयपुर जाएगा। कोई जमाने के अंदर लोग यहाँ पे आते थे, लोग तो अभी भी आते हैं, मगर डरे से आते हैं, 6 बजे पहले घर चले जाए, कोई मातृशक्ति की कोई चैन नहीं तोड़ ले जाए, कोई लुटेरे नहीं आ जाए। आप क्या कर रहे हो भैया? 2-2 समुदायों को लड़ाने का काम कर रहे हो। किसी समुदाय के लोग भिड़ते हैं, उनको तो पता नहीं, छप्पर फाड़ के देते हो, और खोना गोरियान के अंदर एक गरीब का गला कटता है, उसको 5 रुपए देते हो। किस तरीके का न्याय करना चाहते हो? उसकी भी गारंटी देने के लिए आपके, ऐसे नहीं कह रहा कि आपको गाड़ी के पास में जाना, गाड़ी तो चला के आपके पास में आ रही है। उस गाड़ी की योजना को समझो, मोदी जी की गारंटी वाली